हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एजी 509 का दूसरा लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को एक लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो टाइटल है, आज हम लोग को क्या पढ़ना है। तो पहले टाइटल हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू गेट, डब्ल्यूटीओ, ट्रिप्स एंड डब्ल्यूआईपीओ। ठीक है, तो इनके बारे में संक्षिप्त परिचय हम लोगों को लेना है, जानना है कि यह क्या है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम के बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है। इसमें से 100% एक आएगा, चारों में से एक जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट में भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले गेट क्या होता है। देखिए, जो गेट होता है GATT, इसका पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, तो यह इसका पूरा नाम होता है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में। सामान्य व्यापार और वाणिज्यिक टैरिफ की निष्कर्षता विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO, अभी हम लोग इसके बात करेंगे WTO। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से पहले विश्व व्यापार नियमों और शर्तों का मौलिक समझता था। ठीक है, समझिएगा क्या बोल रहा है कि जो गेट था GATT, मतलब मैं गेट बोलूंगा इसको, आप लोग समझिएगा। तो जो गेट था यह विश्व व्यापार संगठन से की स्थापना से पहले विश्व व्यापार के नियमों और शर्तों के मौलिक अधिकारों को समझता था। यह उपसभा 23 देशों द्वारा 1947 में बनाई गई थी। यह जो उपसभा है 23 देशों द्वारा 1947 में बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य था व्यापार में टैरिफ्स और अन्य बाधाओं को कम करना और व्यापार में स्वतंत्रता को बढ़ाना। इसका उद्देश्य था कि विश्व व्यापार में टैरिफ्स और अन्य बाधाओं को कम करना और व्यापार में स्वतंत्रता को बढ़ाना। ठीक है, गेट का प्रमुख उद्देश्य था व्यापार में वृद्धि और विश्व भर में निष्पादन की बाधाओं को हटाना। इससे पहले कि WTO की स्थापना हो, WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। तो गेट का प्रमुख उद्देश्य था कि व्यापार में वृद्धि और विश्व व्यापार में निष्पादन की बाधाओं को हटाना। इससे पहले कि WTO की स्थापना हो, गेट ने विश्व व्यापार में नागरिकता की बाधाओं को कम किया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को स्पष्ट करने के लिए नेगोशिएशन और समझौते की। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। देखिए जी, हम लोग पढ़ा गेट। तो गेट क्या है, हम लोगों को इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी लेना, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, संक्षिप्त में पढ़ना है। ठीक है, तो गेट का प्रमुख उद्देश्य था व्यापार में वृद्धि और विश्व व्यापार में निष्पादन की बाधाओं को हटाना। इससे पहले कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो, गेट ने विश्व व्यापार में नागरिकता की बाधाओं को कम किया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को स्पष्ट करने के लिए नेगोशिएशन और समझौते किए। आगे देखते हैं। गेट ने नागरिकता, टैरिफ, आनुवांशिक वस्तुओं की व्यापारिक मामलों और विश्व व्यापार में अन्य शर्तों के लिए नियमों की स्थापना की। इसके द्वारा विश्व में स्थिरता और समानता सुनिश्चित की गई, जिससे विश्व व्यापार को वृद्धि और संवर्धन मिला। ठीक है, तो विश्व व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ ही गेट की भूमिका भी बदल गई। ठीक है, पहले देखिए जो WTO है इसकी स्थापना नहीं हुई थी, पहले गेट आया था। ठीक है, गेट ने ही जो WTO का पूरा काम है उसको देखता था और बहुत अच्छा सुधार भी कर दिया। तो उसके बाद WTO की स्थापना हुई, तो बोला कि जब WTO की स्थापना हो गई उसके साथ गेट की भूमिका बदल गई और इसे 1995 में विश्व व्यापार संगठन की उपस्थिति में ले लिया गया। ठीक है, इससे व्यापार, वित्तीय सेवाएं और जमीनी उत्पादों की व्यापारिकता में अधिक सुधार हुआ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों और शर्तों में भी सुधार हुआ। ठीक है, तो यही था आप लोगों का गेट। आगे देखेंगे WTO। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, W का मतलब वर्ल्ड, D का मतलब ट्रेड, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड का मतलब विश्व, ट्रेड का मतलब व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्वव्यापी व्यापार, वाणिज्यिक नियमों और व्यापारिक मामलों को नियंत्रित करने और समन्वित करने का उद्देश्य रखता है। ध्यान दीजिएगा, जो विश्व व्यापार संगठन है
यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्योंकि विश्व पूरा है तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया। राष्ट्रीय संगठन मतलब वह संगठन जो अपने देश में ही काम करे, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब वह संगठन जो पूरे विश्व में काम करे, ठीक है, या आप अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में भी काम करे। तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्वव्यापी व्यापार, वाणिज्यिक नियमों और व्यापारिक मामलों को नियंत्रित करने और समन्वित करने का उद्देश्य रखती है। यह संगठन दुनिया भर में व्यापार और व्यापारिक नीतियों के मानकों और नियमों को स्थापित करने में सहायता करता है और विभिन्न देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देता है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी सन 1994 में हुई थी। सॉरी, कहेंगे 94 देता है और कहेंगे 95 देता है, तो ध्यान दीजिएगा 94 95 दोनों देता है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी सन 1995 में हुई थी, जब इसे उसके संस्थापक जब डब्ल्यूटीओ को उसके स्थापक जो इसका स्थापना करने लगे तो वो उन देशों द्वारा इसे स्वीकृत कर दिया गया, तब इसकी स्थापना जाकर 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को हुई थी। तो यदि कोई पूछ दिया डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताइएगा कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को हुई थी, जब इसके स्थापक सदस्य देशों के द्वारा स्वीकृत प्राप्त कर लिया गया, ठीक है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। डब्ल्यूटीओ के सदस्यों का 164 है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 164 है, जो सभी विश्व के प्रमुख व्यापार राष्ट्रों को शामिल करता है, जो विश्व के समूह सभी प्रमुख व्यापार राष्ट्रों को शामिल करता है। आगे देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार के नियमों को स्थापित करना, व्यापारिक निष्पादन को बढ़ावा देना, न्यायपूर्ण व्यापारी और उत्पादकों की हिमायत करना और विभिन्न देश के बीच व्यापार में सुधार करना है। इसके द्वारा संबंधित निर्णय और नीतियां उन्हीं नियमों के अधीन होती हैं जो सदस्य देशों द्वारा स्वीकृत की जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डब्ल्यूटीओ विभिन्न विशेष सम्मेलनों, वार्षिक अधिवेशनों और व्यापार संबंधी मामलों पर समझौता करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समृद्धि और समन्वय में बढ़ावा देने के लिए सहयोग करता है। इसके द्वारा निर्धारित नीतियां और नियम व्यापारिक संबंधों में सुधार और संघर्षों को सुलझाने में मदद करते हैं। तो यही था आप लोगों का डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। आगे देखेंगे हम लोग ट्रिप्स के बारे में, ठीक है। ट्रिप्स या TRIPS, तो इसका पूरा नाम होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका शाब्दिक अर्थ है व्यापक व्यावसायिक संपत्ति के लिए संबंधित अनुबंध। इतना जो आपको लिखा है ना, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका हिंदी मतलब है व्यापक व्यावसायिक संबंध के लिए संबंधित अनुबंध। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ट्रिप्स क्या है? एक समझौता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय। तो ट्रिप्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो व्यापारिक और गैर व्यापारिक जगहों पर औद्योगिक संपदा की संरक्षा या रक्षा और संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो ट्रिप्स है यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो व्यापारिक और गैर व्यापारिक जगहों पर औद्योगिक संपदा की संरक्षा और संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। ट्रिप्स समझौता सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत अनुसंधान, विकास और उत्पादन के क्षेत्र में समान और समर्थनात्मक सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लक्ष्य से स्थापित किया गया था। ट्रिप्स का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता और सुविधा को सुनिश्चित करना है और संवैधानिक और व्यापारिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। इसमें उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और अन्य व्यापारिक संपत्ति के लिए अधिकार, उनकी संरक्षा और उनकी समझौता को सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनिमय सम्मिलित है, ठीक है। ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ट्रिप्स का पूरा नाम क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। चलिए आगे चलते हैं। ट्रिप्स समझौता विभिन्न विषयों पर ध्यान देता है, जैसे कि पेटेंट, अनुमति, व्यापारिक चिन्ह, ज्ञान यंत्र और भूगोलीय निर्देशांक। तो देखिए जो ट्रिप्स है ना, यह विभिन्न बातों पर ध्यान देता है, विभिन्न विषयों पर ध्यान देता है। पेटेंट पर, अनुमति, व्यावसायिक चिन्ह, ज्ञान यंत्र और भूगोलीय निर्देशांक। यह समझौता व्यापारिक और उत्पादन संबंधित नियमों की आधारशिला बनाता है, जिससे सदस्य देशों में समान और न्यायपूर्ण व्यापार नीतियों की सुनिश्चितता होती है, ठीक है। इस समझौते के अंतर्गत सदस्य देशों को अपने अनुबंधों को संरक्षित करने के लिए सामर्थ्य मिलता है
और वे अपनी संपत्ति को अन्य देशों में व्यापार करने की सुविधा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यह उन्हें व्यापारिक संपत्ति की चोरी से बचाता है और अनुचित और अनाधिकृत उत्पादन और व्यापार को रोकने में मदद करता है। कुल मिलाकर यदि बात करें तो ट्रिप्स एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। वैश्विक व्यापार प्रणाली का मतलब यह है कि ग्लोबल ट्रेड में विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को संतुलित करते हुए नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए इसका कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यही को मिलाकर यह समझिएगा कि जो हमारा ट्रिप्स है ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सुरक्षा प्रवर्तन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। बस चलिए आगे देखते हैं WIPO। तो WIPO का मतलब है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए WIPO जो है वह जिम्मेदार है। WIPO की स्थापना सन 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो सबका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित हुआ है। ठीक है, तो WIPO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह जिम्मेदार है। WPO की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WIPO की सुरक्षा में सहायता के लिए कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, जो WIPO है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा में सहायता के लिए कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें पहला है औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन और पेटेंट सहयोग संधि। पेटेंट सहयोग संधि का मतलब यह है कि पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। ठीक है, मतलब इसका है पेटेंट सहयोग संधि। तो औद्योगिक संपत्ति संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन और पेटेंट सहयोग संधि, संधि का मतलब समझौता जैसे अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझौता और समझौतों को विकसित करना और बढ़ावा देना क्या है, इसका यूज करता है कौन? WIPO। अगला पॉइंट है सदस्य देशों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम विकसित करने और उन्हें वैश्विक व्यापार प्रणाली में एकीकृत करने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो GTS का मतलब है ग्लोबल ट्रेड सिस्टम, वैश्विक व्यापार प्रणाली। आगे देखते हैं व्यवसायों, अन्वेषकों और रचनाकारों को उनकी IP सुरक्षा और प्रबंध में मदद करने के लिए जानकारी और सेवाएं प्रदान करता है। अंकों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए PCT और मैड्रिड सिस्टम जैसे अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पंजीकरण प्रणालियों का प्रशासन करता है। ठीक है, तो WPO का मिशन सभी देशों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि IP मालिकों के हितों को संतुलित करने के महत्व को पहचानता है कि IP सिस्टम ज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति तक पहुंच को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर WIPO दुनिया भर में IP सुरक्षा को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि IP सिस्टम सभी हितधारकों के लिए निष्पक्ष, कुशल और प्रभावी है। इसकी सेवाओं और कार्यक्रमों ने सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के साथ साथ नवाचार, रचनात्मकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद की है। ठीक है, तो ये आप लोगों का दूसरा लेक्चर जो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन या संक्षिप्त में GATT का, WTO का, ट्रिप्स का और WIPO का परिचय लेना था। तो मैंने सभी के बारे में थोड़ा कुछ परिचय बता दिया संक्षिप्त में। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।